मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाय आई एम एंडी सर। आज मैं आपके बीच में एक ग्रामेटिकल टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डिटरमिनर। आज मैं आपको डिटरमिनर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनर पढ़ने जा रहे हैं जो आपके 10th और 12th में बच्चों में पूछे जाते हैं। हमेशा आपको यूज आने वाले डिटरमिनर में आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए जरा इधर ही खड़े हो जाओ, थोड़ा आगे करना पड़ेगा। चलिए डिस्टर्ब थोड़ा आई डिस्टर्ब। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाय आई एम एंडी सर। मैं आज आप लोगों को एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होते हैं ये मैं आपको पहले बताता हूं। इन्हें हम हिंदी में निर्धारक कहते हैं। ये क्या निर्धारित करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर। डिटरमिनर इज अ वर्ड। डिटरमिनर एक वर्ड है विच लिमिट्स और फिक्सेस द मीनिंग ऑफ अ नाउन, जो लिमिट करता है और फिक्सेस करता है, सीमित करता है मीनिंग ऑफ अ नाउन। नाउन के अर्थ को फिक्स करता है, लिमिट्स करता है। इट इज कॉल्ड डिटरमिनर। उसी को ही हम डिटरमिनर कहते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पजेसिव डिटरमिनर्स। इसमें माई आता है, आवर आता है, योर आता है, हिज, इट्स, देयर। फिर सेकेंड डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, इसमें डेफिनिट डिटरमिनर्स आता है, इसमें इंडेफिनिट डिटरमिनर्स आते हैं। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर, मच, लिटिल, नो, सम, एनी, इनफ, सफिशिएंट, ऑल, होल। न्यूमेरल डिटरमिनर्स 1 2 3 4 सेकंड थर्ड। इसमें इंडेफिनिट आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और होता है आर्टिकल डिटरमिनर। ये 5 प्रकार के डिटरमिनर होते हैं। तो डिटरमिनर इज अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव। डिटरमिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव है, लेकिन काइंड ऑफ एडजेक्टिव बोला मैंने। The only difference between an adjective and determiner is that, क्या है डिटरमिनर्स में और एडजेक्टिव में एक डिफरेंस है। वह डिफरेंस क्या है देखिएगा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है, वह शब्द होता है जो क्वालिफाइज करता है किसे एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है? नाउन को। एंड एड समथिंग टू अ नाउन। जो नाउन जैसे दिस इज अ पेन, या पेन है, अब इसको क्वालिफाई करना है, इसकी विशेषता बतानी है। दिस इज अ ब्यूटीफुल पेन, दिस इज अ कॉस्टली पेन, दिस इज अ स्मार्ट पेन। ये स्मार्ट पेन है तो इसकी क्वालिफाई करना। दिस इज स्मार्ट बोर्ड, ये बोर्ड है, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करे वह एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और जो नाउन को लिमिट्स कर दे, जो नाउन को सीमित कर दे, उसे हम डिटरमिनर्स कहते हैं। देखिए डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट डिटरमिनर जो क्या करता है? फिक्सेस करता है और लिमिट्स करता है द मीनिंग ऑफ अ नाउन के अर्थ को फिक्स करने का काम करता है और लिमिट्स करने का काम करता है। उसी को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। और जो नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन को विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो डिटरमिनर एडजेक्टिव में डिफरेंसेस है। जो नाउन की मीनिंग को क्वालिफाई करता है और जो नाउन की, उनका आई हैव, उनके मेरे पास कुछ किताबें हैं। किताब क्या है? नाउन। बुक्स क्या है? नाउन। मेरे पास कुछ किताबें हैं, कुछ ने नाउन की मीनिंग को फिक्स कर दिया। आई हैव सम बुक्स, तो मेरे पास कुछ किताबें हैं। तो नाउन की मीनिंग को क्या कर दिया? क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया? डिटरमिनर्स। और जो नाउन की मीनिंग को क्या क्वालिफाई कर दे। आई हैव ए ब्यूटीफुल बुक्स, मेरे पास सुंदर किताबें हैं। तो नाउन को मैंने क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो ये डिफरेंसेस है। मैं आपको पहला यूज बताने जा रहा हूं। लुक एट द बोर्ड, शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा। सम इंपोर्टेंट डिटरमिनर्स ये लिखे। सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, सर्टेन, अ सर्टेन, सर्टेन, ईदर, नीदर, दिस, दैट, दीज, दोज, अदर, अनदर, another, no other, all, whole, each, every। ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो पहला डिटरमिनर है आपका सम और एनी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर सम का यूज कहां होगा?
कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस रिमेंबर कर लो माइंड में। दोनों का सेम अर्थ होता है हिंदी में, कोई कुछ और थोड़ा, लेकिन यूज होता है सम का अफर्मेटिव में, एनी का नेगेटिव में। देखिए जरा, ये मैंने एक फॉर्मूला तैयार किया है जिसको हमने रामबाण दिया है, जो बाणी डाल रहा है। कैसे? सम और एनी दोनों का हिंदी अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा। यही यहां से गया। सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है, जो क्वांटिटी, सिंगुलर अनकाउंटेबल हमेशा क्वांटिटी को एक्सप्रेस करता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन क्वांटिटी को दर्शाता है। सम का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी, और सम का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर के लिए होता है। सम और एनी दोनों का हिंदी अर्थ कोई कुछ थोड़ा होता है। दोनों का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल भी होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल क्वांटिटी दर्शाता है, प्लूरल नंबर दर्शाता है। बस डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम और एनी? सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में। सम और एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ भी किया जा सकता है सेंस के अकॉर्डिंग। एनी का प्रयोग नो के बाद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नो और एनी जो दोनों वर्ड हैं एडजेक्टिव हैं। नो भी एडजेक्टिव है, एनी भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता। तो देखिए नो के बाद अगर एनी तो रॉन्ग बोला जाएगा, क्योंकि नो भी एडजेक्टिव है, एनी भी एडजेक्टिव है, दोनों एक दूसरे को क्वालिफाई नहीं करते। तो नॉट के बाद एनी का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, नॉट के बाद एनी का प्रयोग होता है, नो के बाद नहीं होता। एनी का प्रयोग किसके बाद होता है? किसके बाद होता है? निगेटिव सेंटेंस के बाद होता है, जबकि सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस के बाद होता है। देखते हैं। आई हैव क्या आएगा? आई हैव सम मिल्क, यू हैव सम मनी, आई हैव सम बुक्स, यू हैव सम पेन्स, देयर इज नॉट पर क्या आएगा? एनी इंक इन द बोतल, सी इज नॉट पुटिंग, है ना? I did not give me, sorry, he didn't give me any water. He didn't take any book from my box. तो समझ में आया? आइए दूसरा एक और यूज ऑफ मच एंड मैनी। देखिए मच और मैनी का यूज कहाँ होता है? मच और मैनी दोनों का हिंदी अर्थ होता है बहुत अधिक और ज्यादा होता है, बहुत ही इजी है। मच का प्रयोग होता है क्वांटिटी के लिए, मात्रा को व्यक्त करने के लिए, जबकि मैनी का प्रयोग होता है नंबर्स के लिए। क्वांटिटी हमेशा किसको, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी और प्लूरल काउंटेबल का नंबर। देखिए मिस्टर शर्मा हैज, अगर यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूं, देखिए जरा यहाँ पर मैं क्लीन कर देता हूं तो आप लोग फिलअप करेंगे। Look at the board. Mr. Sharma has got experience. बताओ एक्सपीरियंस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? ये यहाँ पर बताइए ना, क्वांटिटी है, नंबर्स है, ये क्या है? अनकाउंटेबल है, सिंगुलर नंबर, तो क्या आएगा? मिस्टर शर्मा हैज गॉट मच एक्सपीरियंस। मिस्टर शर्मा के पास क्या है? अधिक अनुभव। हाउ डेज क्या है? डेज क्या है? काउंटेबल है, तो क्या आएगा? हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट दिस वर्क? इस काम को करने के लिए वह कितने दिन लेगी? हाउ वाटर इज देयर इन द बकेट? तो क्या है? वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। हाउ मच वाटर? द बॉयज डिड नॉट मेक नॉइज क्या है? अनकाउंटेबल। द बॉय डिड नॉट मेक मच नॉइज, लड़कों ने नहीं किया अधिक शोर। आई डोंट नो हाउ मैन क्या है? प्लूरल काउंटेबल, तो क्या आएगा? आई डोंट नो हाउ मैनी मैन ही हैज चीटेड, मुझे नहीं पता उसने कितने आदमियों को धोखा दिया। देयर इज नॉट मिल्क, देयर इज नॉट मच मिल्क इन द बकेट, नहीं है बाल्टी में अधिक दूध। देयर आर नॉट पीपल, क्या आएगा? देयर आर नॉट मेनी पीपल क्या है? नंबर क्यों काउंटेबल है ना? देयर आर नॉट मेनी पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग। हाउ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो आज आपने किसके यूज सीखे? सम, एनी, मच, मैनी के यूज सीखे, है ना? फिर अब मैं आपको नेक्स्ट